सेकेंड हैंड मोबाइल का बिज़नेस कैसे शुरू करें जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, सेकेंड हैंड मोबाइल का मार्केट बहुत बढ़ रहा है। काफ़ी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए नए मोबाइल की जगह सेकेंड हैंड मोबाइल लेना पसंद करते हैं। इसका मेन कारण है कि बिज़नेस के लिए अक्सर लोग मोबाइल बल्क में खरीदते हैं, जो नए में काफ़ी नए के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफ़ी सस्ता पड़ता है ये सेकेंड हैंड मोबाइल। साथ ही आज के टाइम में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सेकेंड हैंड मोबाइल पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हैं। जितना लोग नए फ़ोन अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदते हैं, उससे ज़्यादा लोग जो है सेकंड हैंड मोबाइल पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदते हैं। तो इसीलिए इस बिज़नेस की काफ़ी डिमांड है आज की तारीख में। तो आइए जानते हैं डिटेल में इस बिज़नेस के बारे में। तो सेकंड हैंड मोबाइल बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ बातें जाननी होंगी इस बिज़नेस से जुड़ी हुई। जैसे सबसे पहले बात करते हैं असली चीज़ यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए तो कम से कम 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप कम अमाउंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कुछ माल, कुछ चीज़ें उधारी में ख़रीदनी होंगी ताकि ज़्यादा कैश आपके खर्च ना हो, ज़्यादा कैश आपको लगे ना इन्वेस्टमेंट अमाउंट के तौर पर। उस केस में आपका कम अमाउंट में शुरू हो सकता है, वरना 3 लाख का कम से कम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। बात करते हैं कि जोखिम क्या है इस बिज़नेस में, अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो। तो देखिए, जोखिम जो है ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है इस बिज़नेस में, पर हाँ, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप जब किसी से फ़ोन खरीद रहे हैं तो वो फ़ोन चोरी का ना हो, इस बात का आपको पूरा अच्छे से जो है आपको ये जान लेना होगा सबूत के साथ। और इसीलिए आप जब फ़ोन खरीदें तो मोबाइल का बिल आप मांगिएगा, बेचने वाले का आईडी प्रूफ़ आप मांगिएगा, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही आपको जो सेकेंड हैंड मोबाइल आप खरीदेंगे वो आप बल्क में अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं, कहीं से माल आपको उठाना तो होगा ना बल्क में, होलसेल में। तो आप ऐसी जगह से आप जो है बल्क में मोबाइल ख़रीदिएगा जो नामचीन जगह हो, जो पहचान का हो, जिसका मार्केट में अच्छा रेपुटेशन हो, ऐसी जगह से, ताकि रिस्क कम हो, प्रॉब्लम कम हो। अब बात करते हैं कि प्रॉफ़िट कितना होता है इस बिज़नेस में। तो देखिए, प्रॉफ़िट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग में ही आप जो हैं 40-50 हज़ार का, अगर आप कम अमाउंट के साथ, कम माल के साथ भी अगर मार्केट में उतर रहे हैं तो 40-50 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा आप मंथली इनकम शुरुआत में कर पाते हैं। उसके बाद तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि कितना मार्जिन जाता है, प्रॉफ़िट मार्जिन मंथली अगर आप देखें तो। अगर पीस के हिसाब से देखें, पर पीस हिसाब से कि पर मोबाइल आप कितना कमा सकते हैं, तो देखिए, ये मोबाइल के कैटेगरी पे डिपेंड करता है। मोबाइल की क्वालिटी, मोबाइल का किस तरह का मोबाइल है, क्या मॉडल है और वो किस रेंज तक जा सकता है, उसके ऊपर नॉर्मली आप 30% से 50% तक मोबाइल में कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंपटीशन कितना रहता है इस बिज़नेस में। तो कंपटीशन तो देखिए बढ़ता ही जा रहा है इस बिज़नेस में, और अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है, आपको मार्केट में बने रहना है, वो भी आगे हमेशा, तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। एक, आपको वैरायटी रखने होंगे मोबाइल फ़ोन्स के, और साथ ही अच्छी सर्विस देनी होगी आपको, तब जाके आप कंपटीशन में, मार्केट में बने रहेंगे। अब बात करते हैं कि लोकेशन कैसा होना चाहिए इस बिज़नेस के लिए। तो देखिए, भीड़-भाड़ वाला एरिया होना चाहिए, लोगों का आना-जाना होता हो ज़्यादा मात्रा में, ऐसी लोकेशन बेस्ट होती है इस बिज़नेस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट एरिया, ऑफ़िस के पास, कॉलेज और भी कई जगह। तो अब बात करते हैं कि अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल की बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो है वो है सेकेंड हैंड मोबाइल। आपको ख़रीदना होगा माल के तौर पर। तो आप जो है ये आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं, ठीक है? कहाँ से ख़रीदना होगा आपको? तो इसे जो है आप 2 तरीके से ख़रीद सकते हैं। पहला, डायरेक्ट कस्टमर से। डायरेक्ट कस्टमर यानी कि वो लोग जो अपना पुराना फ़ोन लेकर आपके पास आएँगे और वो आपको बेचेंगे, आपको उनसे ख़रीदना है और फिर आगे दूसरे को सेल कर देना है। तो इस तरह से डायरेक्ट कस्टमर से आप फ़ोन खरीद सकते हैं। दूसरा है डीलर से, होलसेल में आप जो है सेकंड हैंड मोबाइल खरीद सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन, ऑफ़लाइन आप दोनों तरह से पता कर सकते हैं, और आप उन सेकंड हैंड मोबाइल डीलर से, होलसेलर से आप जो है कॉन्टैक्ट करके उनसे आप माल खरीद सकते हैं। अब आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप माल खरीद रहे हैं तो आपको माल बेचना भी है, तो आपके कस्टमर कौन-कौन होंगे? तो देखिए, कस्टमर भी आपके 2 तरह के ही होंगे। एक, डायरेक्ट कस्टमर जो आपकी दुकान पे सेकंड हैंड मोबाइल पर्सनल यूज़ के लिए खरीदने आएगा, और दूसरा है कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए, जो बिज़नेसमैन थोक में आपसे अपने स्टाफ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए थोक में आपसे सेकंड हैंड मोबाइल खरीदने आएगा। तो ये 2 तरह के आपके कस्टमर होंगे। अब आपको
ये भी बता दूँ कि ये बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली ये बिज़नेस नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली ये बिज़नेस नहीं है, तो आप ईज़िली इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पर हाँ, आपको ये भी है कि पेपर वर्क में आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा, आपको टर्म एंड कंडीशंस अच्छे रखने होंगे जिसमें आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप जो बिज़नेस आप करने शुरू कर रहे हैं सेकंड हैंड मोबाइल का, इसमें आपको अपना मार्जिन शुरुआत में भले आप कम रखिए, लेकिन आप जो आपके कस्टमर्स हैं उनको आप प्रोडक्ट अच्छा दीजिए, उसमें वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं अपने साथ-साथ दूसरों को भी आपके दुकान पे आने वाले समय पे लेके आए, ताकि आपका कस्टमर बेस बढ़े, आपका इनकम बढ़े। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। आज की डेट में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो बहुत ही प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है ये।